इसे खबर अवैध शराब के खिलाफ ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर कुरकुरे, चिप्स और बिस्किट की आड़ में गुजरात ले जा रही अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त किया। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। ट्रक से करीब 300 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत 40 लाख आंकी गई है। कोटा के चेचट थाना इलाके के ढाकिया गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली में चारे में आग लगने से हड़कंप मचा। देखते ही देखते आग तेजी से फैली और चारा जलकर राख हो गया। खाकी को तनाव मुक्त रखने के लिए एक शाम शहीदों के नाम प्रहरी 2022 कार्यक्रम का आयोजन हुआ। श्रीनाथपुरम के यूआईटी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों के परिजनों ने भी देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुति देकर सबका दिल जीत लिया। एक शाम शहीदों के नाम आज कोटा पुलिस के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें लायंस क्लब नॉर्थ के द्वारा भी बड़ा सराहनीय योगदान दिया गया। क्योंकि फौज बॉर्डर पर लड़ती है, पुलिस इंटरनल मोर्चे पर लड़ती है और दोनों का ही रोल देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज की जनरेशन को और हमारे पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ये रहा है, जिसमें पुलिसकर्मियों के परिवार के बच्चों ने एवं पुलिसकर्मियों ने भी इसमें आज अपनी परफॉर्मेंस दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सबसे प्रेरणा लेकर सभी लोग देशभक्ति की भावना से अपने आप को और ज़्यादा प्रेरित करें। भामाशाह कृषि उपज मंडी में हमालों की कमी के कारण माल का उठाव नहीं होने से व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं। अगर यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में मंडी बंद करने की नौबत आ सकती है। माल का उठाव नहीं होने के कारण लंबी लंबी लाइनें लग गई। किसानों के वाहनों की कतारें अनंतपुरा रोड तक जा पहुंची, जिससे ट्रैफिक जाम हुआ। किसानों का कहना है कि वह रात को 11 बजे माल लेकर आए थे, लेकिन कई घंटों के इंतजार के बाद भी उनका माल नहीं उठा। बहुत ज्यादा परेशानी है, मंडी की कोई व्यवस्था नहीं है। सोयाबीन के ट्रैक्टर हमारे उधर खड़े थे तो उसको वापस घुमा के इस लाइन में खड़ा कर दिया उनको। और वो आप कह रहे हैं कि सोयाबीन के निकालो, तो कैसे निकाले इस जाम में? स्पेशली धान की एक बहुत बम्पर आवक है कोटा 12 मंडी में, और इसका एक कारण है कि 12 मंडी में आज अवकाश है, तो उसका भी थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे है। दूसरा रीज़न थोड़ा सा ये है कि जो लेबर की थोड़ी सी शॉर्टेज है बिहारियों की वजह से, तो उससे भी कल के जो माल उठाव में थोड़ी सी समस्या आई है। तो अंदर पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण अभी गेट जनरली हम 3 से सुबह 6 से 9 बजे तक गेट बंद रखते हैं और 9 बजे बाद गेट खोलते हैं, क्योंकि अंदर पर्याप्त जगह नहीं है, तो अभी मंडी के गेट खोले नहीं हैं। खबर श्रीगंगानगर से, जहां बीकानेर से रायसिंह नगर आ रही दिल्ली सराय रोहिला ट्रेन के आगे अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली आ गई। ट्रॉली के परगच्चे उड़ गए। ट्रेन के इंजन को भी नुकसान पहुंचा। इंजन खराब होने के चलते कई घंटे तक ट्रेन बीच रास्ते में खड़ी रही। गनीमत रही कि कुछ सेकंड पहले ही ट्रैक्टर चालक बाहर कूद गया था। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर के वार्ड नंबर 14 में सरेराह चाकूबाजी में 2 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। दोनों को अस्पताल ले जाया गया। एक व्यक्ति की मौत हो गई। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय की गैस एजेंसी संचालकों और गैस सिलेंडर की सप्लाई करने वालों ने जिला प्रशासन से मुलाकात की और गैस एजेंसियों के क्षेत्राधिकार में अतिक्रमण को लेकर समस्या रखी। जालोर जिले के भीनमाल में बेखौफ बदमाशों ने एक घर में घुसकर एक महिला पर जानलेवा हमला किया। हालांकि घर में मौजूद महिला और उनके 2 साल के मासूम बच्चे की जान बच गई। मामला गुंदरिया कॉलोनी में दोपहर 2:50 पर हुआ। एक मकान में घर पर अकेली महिला पर अज्ञात हमलावर ने धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। पुलिस ने मौका मुआयना किया और बदमाश की तलाश तेज की। क्योंकि अभी वो बात करने की स्थिति में नहीं है और उसका इलाज चल रहा है। इस प्रकार की जानकारी मिली है कि शिल्पा कंवर नाम की ये महिला है, जो अपने घर पर सो रही थी और दोपहर में कुछ अज्ञात व्यक्ति आए और जिन्होंने इनके ऊपर हमला किया है। तो एक बार मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया जाएगा, इनसे एफआईआर लेके अग्रिम कार्रवाई की। टोंक जिले के दूनी में बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार महिला कृषि पर्यवेक्षक की मौत हो गई। साथ ही पर्यवेक्षक की हालत गंभीर है। दूनी में कृषि अधिकारियों की बैठक में शामिल होकर लौटते समय पोलियाड़ा के पास ये हादसा हुआ। टोंक जिले के बनेठा में किसान महापंचायत हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट किसानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ जमकर गरजे। उन्होंने इसरदा बांध के लिए अधिग्रहण की गई जमीन का मुआवजा दिलाने की मांग की। साथ ही जंगली जानवरों से फसलों को बचाने, गौ अभयारण्य बनवाने, फसल का उचित दाम दिलाने की मांगे सरकार के सामने रखी।
जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का बांध बन रहा है ईसरदा, इसके 37 गांव की जो ज़मीन अधिग्रहण की जा रही है उनका DLC का 4 गुना मुआवजा, गो अभयारण्य की रचना, किसानों में जागरूकता लाकर इनके माध्यम से अपने अधिकार प्राप्त करना, ये हमने कहा है। हमने ये भी कहा है कि इस बार हम किसान बन के देंगे वोट। नवंबर का महीना शुरू हो चुका है। पुष्कर मेले का आज दूसरा दिन है। आज कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। मेला ग्राउंड पर हो रही प्रतियोगिता में विदेशी खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। बांद्रा से हिसार जाने वाली ट्रेन के AC कोच B4 में एक 35 वर्षीय युवती बेहोश मिली। CTI और RPF ने राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया। रतननगर के वार्ड संख्या 8 में बंद मकान के ताले तोड़ चोरी की वारदात हुई। पीड़ित की रिपोर्ट पर रतननगर थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। चूरू के रतननगर थाना क्षेत्र में 17 साल की नाबालिग के अपहरण का मामला सामने आया। नाबालिग के ताऊ की रिपोर्ट पर रतननगर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। अलवर के बहरोड क्षेत्र के मोहम्मदपुर तलवाड़ गांव में खेतों में लगी बाजरे की कड़बी में भीषण आग लग गई। कई क्विंटल कड़बी जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने जैसे ही लपटें देखी तो आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की, लेकिन आग बढ़ती गई। हजारों मन कड़बी को आग ने चपेट में ले लिया। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सरकार जोर शोर से इंदिरा रसोई योजना का बखान कर रही है। हाल ही में खुद मुख्यमंत्री गहलोत ने भी इंदिरा रसोई में भोजन किया था, लेकिन भरतपुर के अछनेरा रोड पर चल रही इंदिरा रसोई में बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां खाने के बर्तनों में सुअर मुंह मारते दिखे। धौलपुर के जरौली में देर रात एक सूने मकान में चोरों ने हाथ साफ किया। चोरों ने करीब 3 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और 60,000 की नकदी पार कर ली। हम लोग 30 तारीख को अपने पैतृक गांव मक्का के पास शिवरा गए थे। वहाँ पे हमारी भागवत सप्ताह चल रही है। इसी बीच 31 और 1 तारीख की नाइट में हमारे घर पे चोर घुसे और करीब 2.5-3 लाख रुपए का सामान ले गए। मेन गेट का ताला तोड़ के उनमें करीब 2 सोने की चूड़ियाँ, 60,000 रुपये, 4 जोड़ी पायल, इस तरीके से पुलिस को हमने सूचना दे दी है। पुलिस आ गई है, मौका मुआयना कर लिया है। जयपुर विकास प्राधिकरण शहर भर में सैकड़ों रिहायशी, व्यावसायिक और अन्य लैंड यूज वाले भूखंड नीलाम करने जा रहा है। जेडीए को करोड़ों रुपए की आमदनी होगी, लेकिन खास बात यह है कि इन कॉलोनियों को जेडीए ने कागजी तौर पर अप्रूव तो किया, लेकिन विकास नाम की कोई चीज नहीं है। मसलन पानी, बिजली, सड़क, सीवरेज का इन कॉलोनियों में दूर दूर तक नामो निशान नहीं है और निकट भविष्य में मूलभूत सुविधाओं का कोई प्लान भी जेडीए के पास नहीं है। हम भी जानते हैं कि जिन लोगों को हमने वो वहाँ पर रेजिडेंशियल अलॉटमेंट्स किए हैं वो लोग किस तरह से रहेंगे अगर लाइट और पानी और सीवरेज और ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं हुई तो हमने अभी मैं 3-4 ऐसी मीटिंग्स बुलाई हैं जिनमें इन सारी पुरानी कॉलोनियों को, जिनमें कि हम ऑलरेडी प्लॉट्स तो अलॉट कर चुके हैं, पैसे भी ले चुके हैं, लेकिन वहाँ पर सुविधाएं नहीं है। वहाँ एक एक करके सब में मैं सुविधाओं का विस्तार करवा रहा हूँ। सड़कें बनवा रहे हैं, नालियाँ बनवा रहे हैं, सो दैट कि लोग वहाँ पर आकर रहें। ऐसे ही प्लॉट्स खाली पड़े नहीं रहे, एक दूसरे से बेचान करते रहते हैं, इसके बजाय लोग वहाँ पर आकर रह सकें। ये जेडीए अप्रूव कॉलोनी तो हो गई है, लेकिन 2-2.5 साल हो गए यहाँ शिफ्ट हुए भी, 6 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन पानी की सुविधा नहीं है। और रोड लाइट भी लगा गए हैं, 1 महीना हो गया करीब, लेकिन रोड लाइट जलती नहीं है किसी भी, और पूरा अंधेरा रहता कॉलोनी के अंदर। बाकी लाइट्स भी चालू नहीं है, सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं है। जैसे सीवरेज लाइन नहीं है, और पानी की लाइन भी मेन रोड तक तो डल गई है, पर यहाँ पे कॉलोनी में नहीं है। सड़कें भी बेकार हैं और जो है आए दिन चोरियाँ होती रहती हैं। राजस्थान पुलिस में पिछले कई सालों से जवान वीकली ऑफ की मांग कर रहे हैं। सेवानिवृत्ति से 2 दिन पहले डीजीपी एमएल लाठर ने कहा कि हर कोई चाहता है उन्हें वीकली ऑफ मिले, लेकिन पुलिस में वीकली ऑफ देने का मतलब है करीब 15% कार्यबल कम होना। देखिए, हर कोई चाहेगा कि हमें वीकली ऑफ मिले, बिल्कुल अच्छा लगता है जब छुट्टी मिलती है, लेकिन
एक दिन की छुट्टी देने का मतलब कितना है, 12 या 15% नौकरी बढ़ाने का प्रश्न उठता है। जहाँ तक हमारे आदमियों की हार्ड ड्यूटी का सवाल है, आपके सामने है, राजस्थान पुलिस ही एकमात्र ऐसा पुलिस है जहाँ पर हम 13 महीनों की तनख्वाह देते हैं हमारे जवानों को, वो इसी की एवज में कंपनसेट किया जाता है। इसके साथ साथ हमारे जवानों को, जैसे सिविलियन को 15 दिन की सीएल मिलती है, उनको 25 दिन की सीएल मिलती है। जो ये हार्ड ड्यूटी करते हैं, जो आप बता रहे हैं कि उनको वीकली ऑफ नहीं मिलता, इसको दूसरे तरीके से कंपनसेट किया जा रहा है। पोखरण के जैसलमेर रोड पर वेल्डिंग की दुकान पर काम के लिए आई एक कार जलकर खाक हो गई। आग वेल्डिंग के दौरान लगी। कार मालिक गुजरात से जैसलमेर घूमने आए थे। गाड़ी में कुछ खराबी होने पर वे उसे ठीक कराने दुकान लाए, जहां यह हादसा हुआ। राज्य पशु ऊंट धीरे धीरे कम हो रहे। राज्य सरकार इनके संरक्षण के दावे जरूर करती है, लेकिन धरातल पर सुध लेने वाला कोई नहीं। पानी पिलाने में भी नाकाम साबित हो रही है। मामला जैसलमेर जिले की रासला ग्राम पंचायत के सांवता गांव का है। जवाई नदी में बांध का पानी छोड़ने और कृषि बिजली का समय बढ़ाने की मांग को लेकर किसानों का जालोर में पिछले 6 दिनों से कलेक्ट्रेट के सामने धरना जारी रहा। भारतीय किसान संघ के अगुवाई में यह आंदोलन चल रहा है। किसानों ने महापड़ाव डाल दिया है। करौली जिला मुख्यालय पर बंदरों का आतंक रुक नहीं रहा। एक बंदर अस्पताल में घुसा। सुबह तक स्टाफ, मरीज और तीमारदारों का सिरदर्द बना रहा। रोगी, उनके परिजन, चिकित्सा कर्मी डरे रहे। कई रोगियों को बंदर ने घायल किया। ये काकेर बाबा ने धोती खींच ली और ये बंदा को छुड़ा दिया। किसने? ये बंदर यहाँ पूरे करौली में ही बंदरों का आतंक है। यहाँ पुराने हॉस्पिटल में भी है, एमसीएच में भी है, और हमने एमसीएच में जो बंदर हैं वो कहीं हो सकता है कि किसी ने पकड़ करके वहाँ पे छोड़ दिए, तो उन्होंने तो बहुत ही आतंक बचा रखा है। हमने इसके पकड़ने के लिए आयुक्त नगर परिषद को काफ़ी बार लिख दिया, पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई इसकी। तो हमने कहा है, उनके द्वारा एक टेंडर भी किया गया है जिसमें ये बंदर का जो इशू आता है उसको टैकल किया जा सके। तो उनके द्वारा जो टीम को डिप्लॉय किया है, आज हमने उनको यही कहा है कि आप स्पेसिफिकली जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाला एरिया है उसको चेक कराएं, ताकि जो मरीज़ हैं और जो उनके साथ अटेंडेंट हैं उनको कोई परेशानी ना हो। दौसा के लालसोट शहर में चौथ माता के मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। 3 किलो वजनी चौथ माता की मूर्ति चुरा ली। यह मूर्ति पीतल की थी। सुबह जब श्रद्धालु मंदिर पहुंचे तो मूर्ति गायब थी, जिसके बाद लोग एकत्रित हुए और पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। पुलिस जांच कर रही है। राजस्थान में संयुक्त शासन सचिव की ओर से 12 अगस्त को निकाले गए आदेशों की पालना करवाने में लापरवाही हो रही है। आदेश में साफ साफ लिखा है, किसी भी सीएमएचओ का कार्यकाल 3 वर्ष तक रहेगा, लेकिन सिरोही सीएमएचओ के 3.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी पद पर बने रहना सिरोही में चर्चा का विषय बना हुआ है। आगामी 7 नवंबर से शुरू होने वाले दिव्य धर्म यज्ञ को लेकर प्रतापगढ़ में रामपाल महाराज के भक्तों ने रैली निकाली। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पाली स्थित सतलोक आश्रम में आगामी 7, 8 और 9 नवंबर को विशाल धर्म यज्ञ का आयोजन होना है। संत रामपाल महाराज के सानिध्य में आयोजित होने वाले यज्ञ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। दीपावली स्नेह मिलन समारोह को लेकर पूर्व संसदीय सचिव जितेंद्र गोठवाल सवाई माधोपुर जिले के बरवाड़ा उपखंड दौरे पर रहे। उन्होंने लगभग 1 दर्जन गांव का दौरा कर ग्रामीणों से वार्ता की और दिवाली की शुभकामनाएं दी, समस्याएं सुनी। सीकर के फतेहपुर इलाके के रहने वाले सैनिक का जयपुर में अभ्यास के दौरान निधन हो गया। गांव के रहने वाले मुनाफ खान सेना में तैनात थे, जयपुर आर्मी यूनिट में पदस्थापित थे। हालांकि शहीद के दर्जे को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। सैनिक मुनाफ खान का पार्थिव शरीर मंगलवार शाम फतेहपुर पहुंचा, जहां थाने से तिरंगा रैली निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में युवा और ग्रामीण शामिल हुए। आज हम इस बात के गवाह बने हैं कि मुंबई से हिसार तक चलने वाली दुरंतो एक्सप्रेस जो पूरी तरह से विद्युत चालित हुई है, वो आज यहाँ पर पहली बार हम गवाह बने हैं कि वो यहाँ आई है पहली बार। हमारी ये सबसे लंबी ट्रेन है और इस ट्रेन में जो सुविधाएं हैं वो बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं, और इसके लिए मैं
स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस ट्रेन को चलाया है और जो ट्रेनें और बाकी हैं उनके लिए वे प्रयासरत हैं। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के हथाई गांव में बड़ा हादसा होने से टल गया। जर्जर आंगनबाड़ी केंद्र की छत की पट्टी अचानक गिर गई। हादसे के समय केंद्र में 10 बच्चे और कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद थे। गनीमत रही कोई चोटिल नहीं हुआ। राजसमंद के नाथद्वारा में जब शांतिलाल सुराणा का मंगलवार को आकस्मिक देहावसान हुआ, उनके बेटे राजकुमार और समस्त सुराणा परिवार द्वारा नेत्रदान कराया गया। प्रतापगढ़ शहर में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए कोतवाली थाना पुलिस और आरएसी के जवानों द्वारा मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला गया। बांसवाड़ा